गांव की मिट्टी की खुशबू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में अंशु नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। मिट्टी से लिपटी कच्ची गलियां, खेतों की हरियाली, बैलों की घंटियों की आवाज और हवा में उड़ती मिट्टी, यही उसका संसार था। उसका परिवार बड़ा नहीं था। माँ कमला, पिता रामपाल और वह खुद। अंशु की माँ गांव में सबकी लाडली थी। वह खेतों में पिता का हाथ बटाती, घर भी संभालती और अंशु को पढ़ाती भी थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक बरसात भरी रात जब गांव के रास्ते गाद से पट गए थे, अंशु की माँ को तेज बुखार चढ़ा और कुछ ही घंटों में उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने का कोई साधन नहीं था। बैलगाड़ी से लेकर जाने लगे, लेकिन रास्ता इतना खराब था कि पहुंचने से पहले ही माँ चली गई। उस दिन से अंशु की दुनिया जैसे थम गई। बिखरा बचपन। माँ के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अकेले रामपाल पर आ गई। उन्होंने बेटे को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सुबह खेत, दोपहर मजदूरी, शाम को घर और रात को अंशु को पढ़ाना। लेकिन हर रात जब अंशु पढ़ते पढ़ते माँ के बारे में सोचता, वो रोने लगता। पिता उसे गोद में लेकर बस इतना कहते, माँ चाहती थी तू बड़ा आदमी बने, इसलिए रोना नहीं, पढ़ना है। इन शब्दों में जैसे जान थी। अंशु आंसू पोंछकर फिर किताबों पर झुक जाता। बीमारी की मार, समय बीतता गया। अंशु 8वीं में पहुंच गया। तभी पिता को अचानक सीने में दर्द रहने लगा। पहले तो उन्होंने अनदेखा किया, पर एक दिन खेत में काम करते हुए वो गिर पड़े। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, दिल कमजोर है, मेहनत का काम बिल्कुल नहीं, दवा और आराम जरूरी है। ये सुनकर अंशु का मन डूब गया। खेती, घर, दवाइयाँ और पढ़ाई, सब एक साथ कैसे होगा? लेकिन पिता ने बेटे का घबराया चेहरा देखकर कहा, तू चिंता ना कर बेटा, भगवान है ना, सब ठीक करेगा। लेकिन भगवान शायद उनकी स्कूल में ताने, पर सपनों की आग। स्कूल में उसके कपड़े अक्सर मिट्टी से भरे होते, हाथ खुरदुरे, आंखों में थकान। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, किसान का लड़का क्या बड़ा आदमी बनेगा, तू तो खेत में ही सड़ेगा। लेकिन मास्टर जी उसे हमेशा प्रोत्साहित करते, बेटा जिंदगी में वही जीतता है जिसके सपने बड़े और इरादे मजबूत हो। ये बात उसके दिल में बैठ गई। पिता की हालत बिगड़ती गई। कई महीनों की दवाइयों के बाद भी पिता कमजोर होते गए। दवाइयों का खर्च इतना बढ़ गया कि खेत भी गिरवी रखना पड़ा। अंशु की पढ़ाई की फीस भी देना मुश्किल हो रहा था। एक दिन पिता ने रोते हुए कहा, अंशु, अगर पढ़ाई छोड़नी पड़े तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। अंशु ने तुरंत पिता का हाथ पकड़कर कहा, नहीं बाबा, मैं पढ़ भी हूँगा और काम भी करूँगा। मैं आपको और माँ को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। उस दिन उसने तय कर लिया कि चाहे जितनी मुसीबतें आए, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। संघर्षों का पहाड़। आज 10वीं का एग्जाम, जीवन का मोड़। जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई तो पिता बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, इनके लिए हर महीने शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा। अंशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। परीक्षा, पिता, इलाज, पैसे, सब एक साथ। लेकिन उसी रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ, मेरी मदद करो। और फिर वो दिन आए जब वो बस पढ़ता, जागता, रोता, लेकिन हार नहीं मानता। परिणाम आया। अंशु ने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा रिजल्ट लाया था। गांव वाले दंग रह गए। पिता ने आंसू भरे आंखों से कहा, तूने माँ का सपना पूरा कर दिया। आगे की पढ़ाई, नई चुनौतियां। अंशु को शहर के बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली, पर शहर में रहने, खाने, आने जाने का खर्च अलग था। उसने शहर में भी पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया, किसी दुकान पर, कभी एक होटल में बर्तन धोने का काम। कई बार वो सोचता, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? पर फिर माँ पिता का चेहरा सामने आ जाता। एक इंजीनियर बनने का सपना। कॉलेज में उसे कंप्यूटर और मशीनों में रुचि हो गई। उसने रात रात भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई की। उसके पास खुद का लैपटॉप नहीं था। वो कॉलेज के पुराने लैब कंप्यूटरों पर घंटों खड़ा रहकर अभ्यास करता। पिता की हालत और बिगड़ गई।
कॉलेज के तीसरे वर्ष में पिता को एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो जान का खतरा है। खर्च सुनकर अंशु के होश उड़ गए, लेकिन उस रात उसने एक निर्णय लिया। मैं अपने पिता को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने दोस्तों से पैसे उधार लिए, कॉलेज से इमरजेंसी फंड लिया, दुकानों में दोगुनी शिफ्टें की और आखिरकार ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे कर लिए। पिता की जान बच गई। पहली नौकरी, पहला उजाला। कॉलेज खत्म होते ही अंशु को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। वार्षिक पैकेज गांव वालों की कल्पना से भी कई 100 गुना अधिक। नियुक्ति पत्र लेकर वो पिता के सामने खड़ा हुआ। पिता के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उसे गले लगा लिया। आज मुझे लगता है कि मैंने नहीं, तेरी माँ ने तुझे पाला है। गांव में लौटकर बनाया नया घर। पहली ही साल अंशु ने गांव में पक्के घर का निर्माण कराया। पिता के लिए अलग कमरा, बिस्तर, दवाइयाँ, डॉक्टर की नियमित जांच। गांव वाले कहते, अंशु अब बड़ा आदमी बन गया। लेकिन अंशु कहता, मैं नहीं, मेरी माँ और मेरे पिता बड़े हैं। मैं तो बस उनका सपना पूरा कर रहा हूँ। पिता का सम्मान। अंशु ने अपने पिता को शहर ले जाकर बेहतरीन इलाज कराया, उनका पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे पिता फिर से पहले जैसे हंसने लगे। उन्हें अब बेटे पर गर्व था। एक दिन कंपनी के वार्षिक समारोह में अंशु को साल का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर घोषित किया गया और मंच पर बुलाकर उसकी कहानी सुनाई गई। मंच पर अंशु ने केवल एक बात कही, अगर माँ की सीख और पिता की दुआ ना होती तो मैं कुछ नहीं होता। सफलता की ऊंचाई पर विनम्रता। वही कुछ सालों में अंशु ने खुद की कंपनी शुरू की, मशीनों और कृषि उपकरणों पर आधारित। उसने गांव के किसानों को आधुनिक उपकरण, सिंचाई सिस्टम और खेती के नए तरीके सिखाने शुरू किए। गांव के कई युवाओं को उसने अपनी कंपनी में नौकरी दी। लोग कहते, अंशु ने सिर्फ खुद को नहीं, पूरे पिता का गर्व पूरा हुआ। एक दिन उसकी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। वह पुरस्कार लेने के लिए मंच पर अपने पिता को भी साथ ले गया। सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, आज मुझे अडेप्टा है कि मैंने जीने का हक अदा कर दिया। अंशु की कहानी यही सिखाती है, गरीबी बाधा नहीं, चुनौती है। संघर्ष से भागो नहीं, उसका सामना करो, क्योंकि वही आपको महान बनाता है। अंशु एक साधारण गांव के लड़के से देश का मशहूर उद्यमी बन गया और अपने पिता को वो सम्मान दिया जिसकी वो जीवन भर इच्छा रखते थे।